हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो हम लिखेंगे। तो हमें कहा गया है कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो इसी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या। तो देखिए ये हमें कितना दिया गया है, 5,06,000। इसके अलावा और हमें क्या दिया गया है, हमसे कहा गया है कि जो बैक्टीरिया की संख्या है वो 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यानी कि 2.5% क्या है, दर है, जिसे हम इंग्लिश में रेट कहते हैं और आर से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 2.5%। अब देखिए इसको हम सबसे पहले सही करके लिख लेंगे। ये हमारा पॉइंट में है तो पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 25 और हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो जितने अंक होते हैं उतने ही हमारे नीचे जीरो आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा एक जीरो आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। तो ये बन गया 25/10। अब ये हमारे 5 के पहाड़े से कटेंगे, ये कटेगा 5 बार में और ये 2 बार में, तो 5/2% हो गया। ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें टाइम भी दिया गया है। हमसे कहा गया है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 घंटे क्या है, टाइम है, जिसे हम टी से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 2 घंटे। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया की संख्या को हम अमाउंट मान लेंगे, यानी कि कुल राशि मान लेंगे। और जो हमें शुरू में बैक्टीरिया की संख्या दी गई है 5,06,000, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे, यानी कि मूलधन। तो अब हमें इसमें कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट। तो हम इसमें अमाउंट वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है हमारा, ए बराबर में पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 की घात एन। अब इसमें मान रखेंगे सबका। तो पी हमारा कितना है, ये है 5,06,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 5/2। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे और बटे में पहले से ही 100 है और घात एन। एन क्या होता है, टाइम। तो टाइम इसमें 2 घंटे है। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5,06,000। यहाँ पे ये हमारे 5 के पहाड़े से कटेंगे, 5 एकम 5 और ये 5 के पहाड़े से 20 बार में। ठीक है। तो क्या बच रहा है, 1 प्लस ऊपर 1 नीचे 2 गुणा 20। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और घात 2 है। अब देखिए जब इसको आगे हम करेंगे सॉल्व तो ये तो एज इट इज आएगा। यहां पर इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले 40 का 1 से गुणा करेंगे। तो 40 एकम 40 प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 41 बटे में 40 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है घात, इसका मतलब है कि ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो ये हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और अब ये हमारे 4 के पहाड़े से कटेंगे। ये 4 एकम 4 और ये जो पूरा हमारा है ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 1265 बार में। ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप 4 से इस 5,060 को भाग कर लेना, तो आपका आंसर 1265 ही आएगा। अब हमारा कुछ नहीं कटेगा तो क्या बच रहा है ऊपर, 1265 गुणा में 41 गुणा में ये 41 और बटे में क्या बच रहा है, ये वाला 4। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इन तीनों का गुणा करना है, 1265, 41 और 41। तो जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे ऊपर तो आपका आंसर आएगा 21, 26, 465 बटे में 4 है तो इसको उतार देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें 4 से इसको भाग करना है।
ठीक है। तो जब आप 4 से इसको भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है ये आएगा 5,31,616.25, यानी कि 5,31,616.25। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब ध्यान दीजिए, अमाउंट हमने क्या माना है, ये हमने 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या माना है, तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया की संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो हमारा पॉइंट में आया है, तो क्या कभी भी बैक्टीरिया की संख्या पॉइंट में होता है क्या, नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लगभग में मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लगभग में लेंगे, तो ये हो जाएगा 5,31,616 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 25 है सिर्फ, तो ये हमारा आधा से भी कम है, इसीलिए 5,31,616 ले लेंगे और आगे लिख देंगे यहाँ पर हम लगभग, क्योंकि ये हमने लगभग में माना है। तो ये हमारा हो गया, यही अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया और हमने अमाउंट माना है 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं कि अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या तो कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5,31,616। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।